लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 3। तो प्रीवियस क्लास में लेक्चर 2 में मैंने आपको स्लोप के बारे में बताया था। नाउ नेक्स्ट इट इज इन एंगल बिटवीन टू लाइंस। किसी भी दो लाइनों के बीच का एंगल, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर अपने पास कोई भी टू लाइंस है तो दोनों के अलग अलग स्लोप होंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं लेट स्लोप ऑफ वन लाइन इज m1, स्लोप ऑफ अदर लाइन इज m2। ये हमने दोनों के स्लोप लेट कर लिए। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल का फॉर्मूला है वो tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉड इससे लगा क्योंकि एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो किसी भी दो लाइनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस पे दो कंडीशन और होती है। पहली कि अगर m1 और m2 आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये होता है कि बोथ द लाइंस पैरेलल। कंडीशन नंबर 2, अगर दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो हम बोलते हैं कि जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर है। राइट? इफ m1 is equals to m2, both the lines are parallel. If m1 into m2 equal to -1, lines are perpendicular. तो इसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चन आज कराता हूं थोड़े बहुत। एनसीईआरटी का 10.1 में क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आप देख लेना बुक से। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 3 पॉइंट्स 4 4 3 5 एंड -1 -1, ये 3 पॉइंट्स है। तो कह रहा है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये पॉइंट्स हैं द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के कह रहा है कि वर्टिसेस है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे 90 बनेगा। इसको लेट कर लो ए, इसको लेट कर लो बी, इसको लेट कर लो सी। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अभी मैंने आपको बताया कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इट मींस m1 into m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स को प्लॉट कर लो, कोई भी 3 पॉइंट्स को प्लॉट कर लो, वो कोई इशू नहीं है, डायग्राम कैसे ही बन सकता है। तो एक पॉइंट हो गया ये, दूसरा पॉइंट हो गया 3 5 और तीसरा पॉइंट हो गया -1 -1। तो ऐसा नहीं कि जैसे मैंने डायग्राम बनाया उसी के बिहाफ पे किसी भी दो का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम a और b का स्लोप निकालते हैं। स्लोप इज डिनोटेड बाय m। तो दिस इज x1 y1 x2 y2। तो प्रीवियस क्लास में स्लोप का फॉर्मूला आपको बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आ गया 1 और ये आ गया -1, तो टोटल आ गया -1। फिर हमने स्लोप ऑफ BC निकाला, B और C। तो इसे x1 y1 लेट कर लिया, इसे x2 y2 लेट कर लिया। तो इसका स्लोप आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आया -6 अपॉन -4, माइनस माइनस कट गया, यह आ गया 3/2। फिर तीसरे का स्लोप निकाला, 3 लाइन है ना, तो तीनों का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ AC, तो ये x1 y1 ये x2 y2। तो A और C का जब स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आ गया -5 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 5 कैंसिल। तो इसका स्लोप 1 है और इसका स्लोप -1 है। अगर हम दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल आएगा -1। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। अब आप क्योंकि देख रहे हो कि A इसमें भी आ रहा है और A इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब जो एंगल 90 डिग्री बनेगा वो A पे बनेगा। तो ये डायग्राम मतलब सी राइट था।
क्लियर हो गया? तो हम कहेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द स्लोप of a line which makes angle 30 degree with the positive direction of y axis। y axis से 30 डिग्री बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो और आपको उस लाइन का स्लोप बताना है। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो स्लोप होता है, फर्स्ट लेक्चर आप रिवाइज कर सकते हो, लेक्चर 3 है। स्लोप का मीनिंग होता है कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है उसका जो टैन है। जबकि यहाँ पे जो सम दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जो लाइन है वो y एक्सिस से 30 डिग्री मेजर कर रहा है। क्वेश्चन आप रीड कर लेना, उसके बिहाफ पे एंगल बना रहा है कि उसका स्लोप क्या है। तो ये हमने y एक्सिस ड्रॉ किया और ये एक्सिस ड्रॉ किया। अ लाइन 30 डिग्री इंक्लाइंड विद y एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये 30 डिग्री ये दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 और इस लाइन का आपको स्लोप पूछ रहा है। तो स्लोप जो होगा वो ये कहलाएगा जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। किसी भी जो लाइन का जो स्लोप होता है, ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, उस लाइन का एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उसका जो टैन होगा वो स्लोप कहलाता है। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री है, इसका मतलब ये 30 डिग्री है वर्टिकली अपोजिट, ये 90 डिग्री हुआ डायग्राम से, ये 90 है, ये 30 तो 120 हो गया, तो ये बचा 60। अगर ये 60 है तो ये ओवरऑल स्ट्रेट एंगल होता है, तो ये बचेगा 120। तो हमने यहां से एंगल निकाल लिया। अब इस एंगल का टैन निकाल लो। तो टैन 120 डिग्री की वैल्यू होती है -√3। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पूरा कवर्ड कर रखा है। तो इस लाइन का जो स्लोप आया वो आया -√3। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक्सरसाइज 10 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए विच द पॉइंट्स x, -1 जो पॉइंट्स हैं वह x, -1, दूसरा पॉइंट है 2, 1 और जो थर्ड पॉइंट है वो 4, 5 है। ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और कह रहा है कि ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। तो आपको मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट सारे बताए थे कि कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब आपको बताया था कि जो स्लोप ऑफ AB है वो स्लोप ऑफ BC के बराबर होना चाहिए। तो कह रहा है कि कोलिनियर है, इसका मतलब बराबर होगा। हमें चेक नहीं करना है कि कोलिनियर है, उसने बोल रखा है कि कोलिनियर है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ AB का स्लोप निकालेंगे। तो x1 y1 x2 y2 स्लोप होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब स्लोप ऑफ BC x1 y1 x2 y2 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ऊपर हो गया 2, 5 - 1 4, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये भी 2 कैंसिल, तो 2 - x = 1, तो 1 = x। तो x की जो वैल्यू आई वो आई 1। राइट? किसी भी 3 पॉइंट्स का कोलिनियर होना इसका मतलब ये होता है कि स्लोप ऑफ AB = स्लोप ऑफ BC। तो एक्सरसाइज 10.1 में आपको काफी क्वेश्चंस करा दिए हैं, इसको आप देख लेना। जो भी डाउट्स होगा वो आगे डिस्कस कर लेंगे अगले वाले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।